सो वेलकम बैक ऑन स्टेम बाबा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे पोटेंशियल एनर्जी एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसमें हमने 5 टॉपिक्स पढ़े थे और 5 टॉपिक्स पे 1 बाय 1 हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। अब आने वाली 2 वीडियोस में मिक्स क्वेश्चन देखने वाले हैं, मतलब किसी भी टॉपिक पे हम क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे और काफ़ी अलग क्वेश्चन होंगे जो हमने पीछे पढ़ के आए हैं। तो क्वेश्चंस का लेवल पहले थोड़ा मॉडरेट रहेगा, इजी रहेगा, एंड देन इट विल गोइंग टू इंक्रीज एंड देन फाइनली विल गोइंग टू टेक द टफर क्वेश्चंस। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस शानदार वीडियो की। सो ये है फर्स्ट क्वेश्चन एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा यहाँ से। तो कह रहे यू एंड योर फ्रेंड बोथ सॉल्व अ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग अ स्कायर गोइंग डाउन अ स्लोप, एंड व्हेन कंपेयरिंग द सॉल्यूशंस यू नोटिस दैट योर चॉइस फॉर y इक्वल्स टू 0 इज डिफरेंट देन योर फ्रेंड्स चॉइस। मतलब बेसिकली क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक स्कायर है, इट मूव्स डाउन, यहाँ पे इनिशियल से लेके फाइनल पे गया, बट जब आपके फ्रेंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसने इस पोजीशन को मान लो 0 लिया, यहाँ पे रेफरेंस 0 लिया, लेवल 0 लिया, और आपने जो है यहाँ पे रेफरेंस जो लेवल है वो 0 लिया। तब हमें बताना है कि जो हमारे आंसर्स निकलेंगे, क्या हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी एट एनी पॉइंट, क्या वो दोनों केस में सेम रहेगी कि अलग रहेगी, ये बताना है। तो देखिए, अगर मैं इस केस के लिए बात करूं जहाँ पे आप इसने यहाँ पे रेफरेंस 0 लिया है, तो इस केस के लिए अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी देखूं इस पॉइंट पे, तो आपका फ्रेंड तो कहेगा कि 0 है वो पोटेंशियल एनर्जी, बट अगर आप देखोगे, सपोज ये हाइट कुछ h है, लेकिन आपके रेफरेंस से तो आपने यहाँ 0 लिया है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी। क्या होगी? mgh, कुछ मास अगर मैं m ले लूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिफरेंट if the chosen level is different। बट ये शायद आपको थोड़ी दिक्कत करे कि यार हमने तो बट ये पढ़ा था कि रेफरेंस से कोई मतलब नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी तो किसी भी केस में सेम ही आती है। नहीं, हमने ये नहीं पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी है ये डिपेंड नहीं करता, आप किसी भी रेफरेंस को ले लीजिए 0, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल ऑलवेज बी द सेम। तो ए पार्ट को तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारे आंसर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे अगर हम लेवल डिफरेंट लेते हैं तो। बट अगर मैं चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी देखूं फॉर द स्कायर्स, दैट वुड बी सेम फॉर बोथ द पर्सन। मतलब आप चाहे यहां पे रेफरेंस 0 लो या 0 यहां पे लो, जो चेंज इन पोटेंशियल है दैट वुड बी सेम, और यहां पे चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा? -mgh। माइनस क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है या स्कायर है वो नीचे की तरफ आया है, तो उसकी कुछ हाइट h कम हुई है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम हुई होगी। और दोनों ही केस में आप देखोगे आंसर जो है वो -mgh ही आएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी सेम, इट विल नॉट डिपेंड ऑन द कि आप किस रेफरेंस को 0 लेके चल रहे हैं। अच्छा, सी पार्ट में कह रहे हैं कि स्कायर्स काइनेटिक एनर्जी। देखो, काइनेटिक एनर्जी भी दोनों जो स्टूडेंट है या जो आप और आपका स्टूडेंट है, दोनों के केस में जो काइनेटिक एनर्जी वो सेम ही आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इट डिपेंड्स ऑन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम ही आएगी फॉर बोथ द स्टूडेंट्स जो वो सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। सो आई होप कि आपको काफी कुछ समझने को मिला होगा इस क्वेश्चन से। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं अ स्लेड स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट फ्रिक्शन मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस ही पिक्चर में है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पिक्चर में नहीं है। ऑन द फर्स्ट रन डाउन द हिल द स्लेड स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द हिल। तो हिल से मान लो ये स्टार्ट हुआ, नीचे आया स्लाइड करते हुए। तो इस केस में तो फर्स्ट केस, यहाँ पे जो स्पीड है इस पोजीशन पे, यहाँ पे वो 0 है, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 है इस पॉइंट पे। कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेट इट बी यू। ओके, जब ये यहाँ पे पहुंचता है तो इसकी स्पीड बन जाती है 7.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब स्पीड पता है तो मतलब हमें काइनेटिक एनर्जी पता है इस पॉइंट पर, ठीक है।
सेकंड केस में क्या हो रहा है, दिस इज द सेकंड केस, इस बार क्या कर रहा है वो, जीरो स्पीड से नहीं मूव कर रहा है, इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब यहाँ पे कुछ इसकी काइनेटिक एनर्जी इस बार जीरो नहीं होगी, कुछ वैल्यू होगी। तो मैं सेकंड केस है इसलिए ke2 बोल देता हूँ, ठीक है। ओके, एंड फाइनली जब ये यहाँ पे पहुंचता है तब इसकी स्पीड कितनी होगी ये हमें बताना है। तो देखो हम लोगों ने काफ़ी कंजर्वेटिव फोर्सेस पे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मैं आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ एंड ट्राई कि आप क्वेश्चन खुद से करो, एंड अगर कुछ डाउट आता है यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। तो चलिए देखते हैं। तो देखो अगर मैं दोनों ही केस में बात करूं तो चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो सेम ही होगा, क्योंकि हिल तो सेम ही है। बस फर्क ये हुआ है कि एक बार वो स्पीड 0 से स्टार्ट करता है, एक बार वो कुछ स्पीड 1.50 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट करता है। तो क्या अगर मैं h की वैल्यू निकाल लूं बाय द यूजिंग द फर्स्ट केस, बाय यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, h की वैल्यू निकालूं तो मुझे ये मालूम है। तो अगर h पता चल जाएगा तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बीच में अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाऊं तो मैं आराम से यहाँ पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है एट दिस पॉइंट वो मैं निकाल ले जाऊंगा। और काइनेटिक एनर्जी पता है, इसका मतलब उसकी स्पीड भी पता है। तो आई होप कि इस हिंट से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, एंड अगर आपको कोई दिक्कत आती है यू कैन कमेंट मी, तो मैं इस क्वेश्चन को पूरा मैं आपके लिए सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो अभी इस क्वेश्चन में इतना ही, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहाँ पे कह रहे हैं कि 74 kg स्कायर इट एनकाउंटर्स अ डिप इन द स्नो सरफेस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये हमें दे रखा है 12 मीटर, और जितने डिप किया है जितना स्कायर ने, दिस इज 1.75 मीटर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमें ये बताना है कि व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्नो ऑन द स्कायर एट पॉइंट बी। इस पॉइंट पे स्कायर के ऊपर कितनी नॉर्मल फोर्स लग रही होगी वो हमें बताना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे, बट सेम क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग another approach in physics which we call the conservation of energy, and solution दोनों ही अप्रोच से सेम आने वाला है। तो हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लगा के यूज यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे स्पीड निकालनी पड़ेगी। अगर इस पॉइंट में मैं स्पीड निकाल ले जाऊं तो नॉर्मल फोर्स कितनी एक्ट कर रही होगी वो मैं इजीली निकाल सकता हूँ। तो चलिए पहले स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाऊं तो क्या मैं आंसर निकाल सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो पहले मैं एक्सिस डिफाइन कर देता हूं, दिस इज द पॉजिटिव एक्स, दिस इज द पॉजिटिव वाई, एंड यहाँ पे जीरो है, ये रेफरेंस हमने यहाँ जीरो लिया। तो अगर ए पॉइंट पे जो काइनेटिक है प्लस ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है दैट शुड बी इक्वल्स टू बी पॉइंट पे जो काइनेटिक है प्लस बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है। बोलो यार। अच्छा, ए पॉइंट पे काइनेटिक कितना है? हमें ये कह रहे हैं कि इफ द स्कायर स्पीड एट पॉइंट ए इज 7.1 मीटर पर सेकेंड, मतलब हम काइनेटिक निकाल सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 mva²। देखो पोटेंशियल यहाँ पे जीरो है क्योंकि यहाँ पे हमने रेफरेंस ले रखा है, दिस इज जीरो। एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे कुछ स्पीड हो गई, ये ही तो हमें निकालना है, तो vb का स्क्वायर हो गया। और पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल यहाँ पे कम हो गई है, रेफरेंस से आप नीचे गए हो कुछ हाइट h, तो ये हो जाएगा -mgh, और h कितना है 1.75। तो यहाँ से अगर मैं रीअरेंज करूँ टर्म्स को तो जो vb का जो एक्सप्रेशन आएगा इट विल बी इक्वल्स टू va² प्लस 2 टाइम्स g टाइम्स y, दिस इज h, सॉरी h स्क्वायर रूट, ये एक्सप्रेशन आएगा। तो a पॉइंट पे स्पीड कितनी है वो हमें पता है, 2gh कितना है इस केस में 1.75। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आफ्टर पुटिंग द वैल्यू विल गेट 9.21 मीटर पर सेकेंड। तो बी पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी बन जाती है? इतनी। अच्छा, बट हमारा मुद्दा ये था कि हमें नॉर्मल फोर्स निकालना है। तो देखो इस पॉइंट पे अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँ स्कायर का, तो जो ग्रेविटी फोर्स है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही होगी mg, and normal force would be acting in this direction, and also क्योंकि ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी पिक्चर में आएगी, और जो कि टुवर्ड्स द सेंटर होती है हमेशा। ये चीज़ हमने पढ़ी थी सर्कुलर मोशन में।
तो ये AC भी आएगा। और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, v²/r। v क्या होती है इस पॉइंट पे इसकी स्पीड। तो बस, तो यहाँ से अगर हम न्यूटन के लॉज लगाएं तो मैं लिख सकता हूँ कि n विल बी इक्वल्स टू mg प्लस mv²/r। करेक्ट। m को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो g प्लस v²/r। अब देखो g हमें पता है, v ये मास कितना है ये हमें पता है 74 kg है। इस स्पीड, इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है 9.21, ये हमें पता है r 12। तो अगर आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे यू विल गेट दिस वैल्यू टू बी 1249 न्यूटन, which can be taken as 1.25 किलो न्यूटन। करेक्ट। तो ये उसका नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट कर रही होगी इस पोजीशन में। अगर मैं कंपेयर करूं इसके, ये इसको इतना वेट फील हो रहा होगा। देखो एक्चुअल जो वेट है बॉडी का वो है 74 टाइम्स 9.81, इतना वेट है ना, एक्चुअल mg इतना है, बट उसको फील कितना हो रहा होगा, इतना। तो ये नॉर्मल से कितना ज़्यादा हो गया, अबाउट 72% ज़्यादा हो गया। मतलब उसको लगेगा कि मेरा वेट बहुत बढ़ गया है। तो ये था ये क्वेश्चन का आंसर। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक गर्ल है, इट स्टार्ट स्लाइडिंग फ्रॉम दिस हाइट एंड इसके बाद फाइनली इट रीचेस टू द वाटर सरफेस। तो ये जो डिस्टेंस है ये वर्टिकल डिस्टेंस 1.50 मीटर है, इससे ऊपर हाइट h है। तो यहाँ से ये स्टार्ट करती है एंड देन फाइनली इट रीचेस टू द सरफेस। हमें ये बताना है कि जो हाइट h है वो कितनी होगी। केवल एक ही इनपुट डेटा दे रखा है, दैट इज दिस हाइट इज 1.50 मीटर और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दिस इज 2.50 मीटर। तो केवल दो ये डेटा हमें दे रखे हैं, बाकी जो है हमें हाइट h हमें निकालनी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम काइनेमेटिक इक्वेशंस का यूज़ करते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो एक्चुअली इस पॉइंट पे इस क्वेश्चन में हमें दोनों के कॉन्सेप्ट का यूज़ करने पड़ेंगे, तभी हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले तो मैं इस पॉइंट जहाँ से स्टार्ट करती है टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ करते हुए यहाँ पे इसकी स्पीड का एक्सप्रेशन निकाल लेता हूँ कि यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी रही होगी। तो और ऐसे क्वेश्चन हमने बतेरे कर रखे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हाइट h से नीचे आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, काइनेटिक इंक्रीज होगी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या स्पीड होगी वो उसका एक्सप्रेशन मैं काफ़ी बार निकाल चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि बाय यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो स्पीड होगी यहाँ पे दैट वुड बी √2gh। अगर आपको ये समझ नहीं आया हो तो मैंने पीछे काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करवाए हुए हैं जहाँ पे स्पीड हम इतनी आती है जब ऑब्जेक्ट h हाइट से नीचे जाता है। ओके, नेक्स्ट वो कह रहा है कि हमें बेसिकली तो निकालना था हाइट, ये हाइट h ही तो निकालनी है। तो अब क्या करते हैं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मैं काइनेमेटिक इक्वेशंस का यूज़ करने जा रहा हूँ एंड मैं एक बार एक्सिस भी डिफाइन कर देता हूँ कि ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, दिस इज द पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज द रेफरेंस, दिस इज 0। तो अगर मैं इक्वेशंस यूज़ करूँ ये वाली, y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस वी नॉट वाई टाइम्स टी प्लस 1/2 AYT²। तो देखो एक्सेलरेशन तो इसमें डाउनवर्ड लग रही होगी गर्ल के ऊपर। अच्छा, इनिशियल यहाँ पे हाइट कुछ है वो हमें पता है 1.50 है, तो इसको मैं फिलहाल नाम दे रहा हूँ इस हाइट को YB। ये हाइट रेफरेंस से लेके यहाँ तक जो कि हमें पता है 1.50 मीटर है। अच्छा, फाइनली यहाँ पे पहुँच जाते हैं, फाइनल 0 हो जाती है और ये इनिशियल था YB। इनिशियल स्पीड कितनी होगी, तो देखो अभी जो ये स्पीड है, अब जो वेलोसिटी है वो हमें वर्टिकल डायरेक्शन में देखनी है, बट इस पोजीशन पे हॉरिजॉन्टली मूव कर रही, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई स्पीड नहीं होगी। तो ये मैं 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1/2 GT², क्योंकि AY यहाँ पे -G है। बोलो यार। तो यहाँ से मैं टाइम का एक्सप्रेशन निकाल लूँगा, कितना टाइम इसको लगा यहाँ पे पहुँचने में, एंड दैट वुड बी √2 टाइम्स YB डिवाइड बाई G। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल मोशन में ये इक्वेशंस लगाऊं तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो x होगा, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, दैट वुड बी द
स्पीड जो बी पॉइंट पे थे, क्योंकि बी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, मल्टीप्लाइड विद टाइम, एंड टाइम का एक्सप्रेशन हम ये निकाल चुके हैं, दैट वुड बी वी बी मल्टीप्लाइड विद स्क्वायर रूट 2 टाइम्स वाई बी डिवाइड बाई जी। करेक्ट। अब देखो, हमें हमारा मेन मुद्दा तो ये था कि हम h निकालें। तो जो मैंने वी बी का जो एक्सप्रेशन निकाला था यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो दिस वुड बी, देखो वी बी हमारे पास था स्क्वायर रूट 2gh, ये हम ऊपर निकाल के आए हैं, या बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप यूज़ करोगे बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड विद द टाइम t, which we have square root 2 times yb डिवाइड बाई जी, एंड ये तो हो गया, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, दिस इज इक्वल्स टू x, एंड ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चला है ये हमें मालूम है। तो क्या मैं यहाँ से h का एक्सप्रेशन निकाल ले जाऊँ? तो एक काम करते हैं, h का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ से दिस वुड बी h विल बी इक्वल्स टू, देखो x डिवाइड बाय, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2yb डिवाइड बाई जी, एंड स्क्वायर रूट 2g ये भी डिनोमिनेटर में ही आएगा, तो स्क्वायर रूट 2g, एंड मैं इसको, क्योंकि ये यहाँ पे स्क्वायर रूट था तो इसको मुझे स्क्वायर रूट हटाने के लिए मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, तो दोनों साइड मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ से h दैट वुड बी इक्वल्स टू x स्क्वायर डिवाइड बाय, देखो ये अपने पास जो है ये g और g तो कट जाएगा, बोलो यार। तो ये होगा हमारे पास, क्या बचेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा 2, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम्स, और ये स्क्वायर रूट है यहाँ पे वाई बी का, और फिर इसका स्क्वायर है, तो केवल हमारे पास वाई बी बच जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आ गया h का। अब सिंपल है, वैल्यूज पुट कीजिए। x स्क्वायर हमें दे रखा है ये 2.50, तो इसका स्क्वायर कर देंगे डिवाइड बाय 4 टाइम्स वाई बी कितना है 1.50। तो दो ही डाटा हमें दे रखे थे और दो ही डेटा के यूज से हमने इसका आंसर निकाला है, एंड दैट इट विल बी इक्वल्स टू 1.04 मीटर। देखो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यार हमने इतने सारी कैलकुलेशंस करी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, देन काइनेमेटिक इक्वेशंस लगाई, बट इन सब का प्रैक्टिकल यूज कहाँ पे है? हम ये सब इक्वेशंस कहाँ पे यूज कर सकते हैं? क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया। देखो अगर आप इंजीनियर्स ये इक्वेशन यूज करते हैं, जब वो स्लाइड को जब वो इंजीनियर्स डिजाइन करते हैं, तो इस हाइट h उनको चाहिए होगी, कितने हाइट h से वो हम इसको मतलब कितना इसका कर्व कितना रखे, कितनी हाइट पे रखे कि जो ये बच्चा है वो करीब इसी पोजीशन के आसपास गिरे। तो उतने लेवल में हमारे पास पानी होना चाहिए, अदरवाइज वो अगर लैंड पे हिट कर गया तो उसको फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये हाइट h निकालने के लिए सब कुछ ये हमें इक्वेशंस यूज़ करनी पड़ती हैं। तो ये मैंने एक प्रैक्टिकल एक एग्जांपल बताया कि हम कहाँ पे हम इन सब चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहाँ पे कह रहे हैं कि 1.9 kg ब्लॉक, तो ये ब्लॉक है जिसका मास हमें दे रखा है 1.9 kg, and it slides down on a frictionless ramp that you can see here. इसका जो vertical height है from the base it is 1.5 meter, and अगर मैं इसकी यहाँ पे ये वाली हाइट देखूँ तो this is 0.25 मीटर, एंड जब ये ब्लॉक यहाँ पे पहुँचता है तो इसकी स्पीड कुछ हो जाती है v, और हमें ये बताना है कि we have to find this distance d। और ये चीज़ हम मान सकते हैं कि जब ये ब्लॉक यहाँ पे पहुँचता है, इस टाइम इसकी जो वेलोसिटी इट इज़ इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं है। तो ये कुछ कुछ वैसा ही है जो हमने पीछे भी डिस्कस करके आए हैं, बट उस केस में हमें डिस्टेंस डी दे रखा था, यहाँ पे हमें निकालना है। तो पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ये पहले खुद से ट्राई करें, एंड देन वॉच द सोल्यूशन। सो मैं आशा करता हूँ कि आपने सॉल्यूशन खुद से ट्राई किया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा मुद्दा ये होगा कि हम यहाँ पे स्पीड निकाल लें, इस यहाँ पे ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी, एंड उसके लिए हम क्या करेंगे, विल गोइंग टू यूज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं पिक्चर में है, इसलिए हम ये यूज कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि Ka काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 plus the potential energy at point 1 is equals to the kinetic energy at point 2 plus the potential energy at point 2। अगर रेफरेंस मुझे डिफाइन करना पड़ेगा,
तो मैं यहाँ पे मैं ले रहा हूँ दिस इज पॉजिटिव x, यहाँ से मैं पॉजिटिव y नापना चालू करूँगा, हेयर दिस इज y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये लेट दिस बी y1 एंड लेट दिस बी y2। ये रेफरेंस से जो हाइट है ये y1 है, ऐसे ये y2 है। ओके तो देखिए इनिशियली इट स्लाइड्स डाउन फ्रॉम रेस्ट, तो इसकी जो स्पीड होगी यहाँ पे 0 है, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितना होगा, mg(y1), रेफरेंस से हाइट y1 है, इज इक्वल्स टू k2। now यहाँ पे हमें स्पीड नहीं मालूम है तो हाफ m मैं लिख लेता हूँ v2 का स्क्वायर, पोटेंशियल यहाँ पे कितना हो जाएगा mg(y2). तो अगर मैं v का एक्सप्रेशन निकालूँ यहाँ पे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 टाइम्स g y1 माइनस y2, करेक्ट। और ये y1 माइनस y2 है कितना, दिस वुड बी y1 माइनस y2 एंड दैट वुड बी 1.25 मीटर, करेक्ट। ओके नाउ बट हमारा मुद्दा तो ये था कि हम ये डिस्टेंस d निकालें। उसके लिए हम क्या करेंगे, काइनेमेटिक इक्वेशंस का यूज करेंगे। देखिए जब ये इधर मूव कर रहा है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ये वाला इक्वेशन यूज कर रहा हूं, y इक्वल्स टू y नॉट प्लस v नॉट y टाइम्स t प्लस 1 ओवर 2ay t स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल इसकी हाइट है वो तो हमें मालूम है, वो कितनी है y2, एंड फाइनल हाइट 0 हो जाती है क्योंकि फाइनली यहाँ पे पहुंच रहा है, प्लस v नॉट वाई टी। तो इनिशियली जो है वर्टिकल इस पॉइंट पे इसके पास वर्टिकल डायरेक्शन में कोई स्पीड नहीं है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, देखो ए वाई इस केस में कितना होगा माइनस जी, तो मैं लिख सकता हूँ कि दैट इट विल बी -1 ओवर 2 जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं t का एक्सप्रेशन निकालूँ, t वुड बी इक्वल्स टू 2y2 डिवाइड बाई g एंड देन स्क्वायर रूट, करेक्ट। अब अगर मैं डिस्टेंस d का एक्सप्रेशन लिखूं तो देखो मैं काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करूंगा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो मैं लिख सकता हूं कि द फाइनल पोजीशन इट विल बी इक्वल्स टू इनिशियल पोजीशन। अब क्योंकि यहाँ पे इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये जो ये वाले जैसे हम लिखते हैं ना v नॉट एक्स टी प्लस 1 ओवर 2 ए एक्स टी स्क्वायर, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं एक्स डायरेक्शन में। और देखो इनिशियल जो इसकी पोजीशन थी वो यहाँ पे थी, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, d है, एंड फाइनल यहाँ पे 0 हो गई है v नॉट एक्स। तो v नॉट एक्स बेसिकली क्या, स्पीड जो हमने यहाँ निकाली थी इसका एक्सप्रेशन, तो ये कितना है, दिस इज स्क्वायर रूट 2g y1 माइनस y2, करेक्ट, एंड देन मल्टीप्लाइड विद t। t का एक्सप्रेशन भी हम निकाल चुके हैं, दैट इज स्क्वायर रूट 2y2 डिवाइड बाई g। बोलो यार। और एक चीज और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है, हमने क्योंकि ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव x की तरफ ली थी, तो जो इसकी स्पीड है इस पोजीशन पे इट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव x, तो हमें एक्चुअली यहाँ पे जो v नॉट x है ये माइनस साइन के साथ लेना पड़ेगा, तो दैट विल बी माइनस हेयर। तो यहाँ से d इट विल बी इक्वल्स टू, अगर इसको मैं d को इधर ले जाता हूँ तो ये माइनस जी होगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ कि d विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2g टाइम्स y2 माइनस y1 मल्टीप्लाइड विद, इसको भी मैं इसके साथ लिख रहा हूँ 2y2 डिवाइड बाई g। तो यहाँ से ये और ये तो हो जाएगा कैंसिल, एंड यू विल गेट स्क्वायर रूट 4 टाइम्स दिस इज y2 टाइम्स y2 माइनस y1। अब हमने एक एक्सप्रेशन निकाल लिया है, अब नाउ सिंपली वी हैव टू पुट द वैल्यूज एंड विल गेट द आंसर। तो 4 टाइम्स y2 वी हैव 0.25 मीटर, स्क्वायर रूट सॉरी ये y2 माइनस y1 इज 1.25 मीटर, एंड देन इसका स्क्वायर रूट। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई बाय यूजिंग कैलकुलेटर, एंड आप इसकी वैल्यू निकाल ले जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 1.1 मीटर। तो ये है आंसर इस क्वेश्चन का, एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और मिक्स क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी, जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे इससे थोड़े से टफ होने वाले हैं, एंड उसके बाद विल गोइंग टू एंड दिस चैप्टर फाइनली, एंड देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर।
ओके, सो अभी के लिए गुड बाय, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, गुड बाय।